नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। सियासी एजेंडा में तेरे वादे का क्या हुआ, आज हम इस विषय को लेकर आए हैं। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आई, जिसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जहां तक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बात करें तो उनसे किए गए सभी वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई है और पायलट ने कहा कि 10 महीने हो गए हैं और उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। साथ ही पायलट ने कहा, मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं चाकसू के जो विधायक हैं वेद प्रकाश ने सचिन पायलट का समर्थन किया है। देखिए एक रिपोर्ट। कौन से काम? क्षेत्र के काम। तो विधायकों ने कहा है, पीआर मीणा ने कहा है कि ऐसा बजट तो मैंने मेरी जिंदगी में। मैंने ये कब कहा कि क्षेत्र में काम नहीं हो रहे? रोज जी भी नहीं कर रहे। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाकसू की बात नहीं कर रहा हूँ। चाकसू में जहाँ मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ के मैं काम कराता हूँ, काम भी कराए, पहले भी कराए, अभी भी कराऊंगा। उनके काम के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, मैं जाता हूँ। जिस स्थिति में भी कराने पड़ते हैं मैं कराता भी हूँ और हो भी रहे हैं। और जितने विकास के काम हुए हैं उतने विकास के काम चाकसू में कभी नहीं हुए हैं, ये मैं खुद भी तो कहता हूँ। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं चुन्नीलाल चडवास जी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है पाली से। बहुत बहुत स्वागत है चुन्नीलाल जी आपका साधना न्यूज में। हमारे साथ बंशीधर बाजिया जी हैं, पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंशीधर जी साधना न्यूज में। धन्यवाद जी। मैं आपके पास आ रहा हूं जिला अध्यक्ष जी चुन्नीलाल चडवास जी। जी, पार्टी में घमासान मचा हुआ है। सचिन पायलट जो हैं, जो डिप्टी सीएम है राजस्थान के, उनके स्वर एक बार फिर मुखर होने लगे हैं। क्या हुआ तेरा वादा, ऐसी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए सचिन पायलट साहब ने कोई घमासान नहीं मचा रखा है जी। पायलट साहब पहले दिन से अपनी उसी बात पर टिके हुए हैं जी। उनकी ये मांग थी कि जिन लोगों ने, जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाकर 21 से सत्ता तक पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी को, वो कांग्रेस पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, तो जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बात यही है चडवास जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि जो वादे किए गए थे 10 महीने हो गए हैं, एक पीड़ा डिप्टी सीएम के मन में है, सचिन पायलट जी के मन में है। उसको लेकर वहां के जो विधायक हैं उनके स्वर भी मुखर हो रहे हैं। एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, उनके क्षेत्र में जो है कामों की, विकास कार्यों की अनदेखी हो रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि वहां सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, सत्ता परिवर्तन की बात तो हम नहीं कर सकते, हम तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे कि सचिन पायलट जैसा इस सदी में नेता हमने नहीं देखा है। सचिन पायलट वास्तव में कार्यकर्ताओं के लिए एक महान नेता हैं और उनकी यही मांग रही है, जैसा कि सुनने में आ रहा है और आप सब भी देख रहे हैं कि कोई भी संगठन यदि सत्ता में आता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ये उम्मीद रखता है कि हमें कहीं न कहीं कांग्रेस सेट करेगी। तो वर्तमान में देखा जा रहा है कि आईएएस आईपीएस जो रिटायर्ड होकर आते हैं उनको राजनीतिक नियुक्तियों से नवाज दिया जाता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता तब ऐसी परिस्थिति में ठगा सा महसूस करता है, तब जाकर के हम लोगों की बात सचिन पायलट साहब उठा रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं, मित्र जुड़े हुए हैं आपके, बंशीधर बाजिया जी। बाजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप। ऐसे में क्या मध्य प्रदेश का इतिहास राजस्थान में दोहराने जा रहा है जो चीजें सामने आ रही हैं? ऐसा है जी। इसके अंदर अभी चुन्नीलाल जी ने कहा कि पायलट साहब जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जी, और उनके पिताजी भी बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान थे, राजनीति में अच्छा कदाव नेता थे वो। बिल्कुल उसी लाइन पे आदरणीय पायलट साहब चल रहे हैं। लेकिन पायलट साहब के साथ वो आज से 10 महीने पहले 3 आदमी की सुलह की कमेटी बनाई गई थी जी। उसमें एक दफा भी मीटिंग नहीं होना, ये पायलट साहब को एक तरह से दरकिनार करने वाली बात सामने आ रही है जी। पायलट साहब के बाद में अभी पंजाब में अभी 7 दिन पहले 10 दिन पहले होला मचा था, कमेटी बना दी, 7 दिन के अंदर उनको पूरा कमेटी को डिसीजन कर लिया। कांग्रेस सरकार में कथने और करने में मैं तो मानता हूँ फर्क है कि राजस्थान में बहुत मेहनत की सचिन जी ने
और कांग्रेस का ये नेचर है, आज से नहीं, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। मेहनत कोई कुछ करता है, नाम किसी से होता है, बैठता तीसरा कुर्सी पे हो। चलिए जी, अभी कभी हमें तो कोई आशा नहीं कि अब थोड़ा बहुत 10 महीने में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो उसमें सोनिया गांधी जी को या राहुल जी को कैसे मैनेज करते हैं, उसमें पायलट साहब थोड़े कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो फटाफट हो जाता। बिल्कुल ऐसे किसी को कमजोर करके पार्टी चलाना एक खांडे की धार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार रही। चलिए, कांग्रेस के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई, 2.5 साल पूरे हो गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, लोगों को सोच रहे मंत्रिमंडल का विस्तार होते कांग्रेस गिर जाएगी। कांग्रेस अपने कर्मों से गिरेगी, मंत्रिमंडल से नहीं गिरेगी। कर्म इनके अच्छे नहीं है फिलहाल कोई कांग्रेस के राजस्थान के अंदर। चलिए, बातें होते हैं कागजी घोड़े दौड़ते हैं। बिल्कुल, कागजी घोड़े दौड़ते हैं, कांग्रेस अपने कर्मों से गिरेगी। लेकिन बाजिया साहब, बड़ा सवाल फिर आता है, जो मध्य प्रदेश में इतिहास बनाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, लेकिन तवज्जो नहीं मिल रही। क्या परिकल्पना करें कि यदि राजस्थान में ऐसा होता है तो सचिन पायलट को आपकी भी मैं बात कर रहा हूं, उतने ही गर्मजोशी से स्वीकार कर पाएंगे आप नए आदमी को, विपरीत विचारधारा के आदमी को? नहीं, हमारे ऐसी बात नहीं है। वो सचिन पायलट कांग्रेस से जुड़े हुए आदमी कांग्रेस में रहेंगे, ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी में आ जाए। बीजेपी में कदाऊ नेता आते हैं, ये बात नहीं है। सचिन पायलट साहब एक अच्छे नेता है कांग्रेस के, कांग्रेस में उनका उज्जवल भविष्य दिखता है, वो वहीं रहेंगे। कोई ऊपर वाले किसको लेना किसको नहीं लेना ये हमारा काम नहीं है, हमारे ऊपर वाले शीर्ष नेतृत्व है वो देखता है इसमें, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। चढ़वास जी, मित्र आपके जो नेता हैं तारीफ कर रहे हैं, काफी उनकी बड़ाई भी की है, लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस है उस पर एक बड़ा आरोप भी उन्होंने लगा दिया कि कांग्रेस जो है अपने कर्मों से जो है गिर सकती है। क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने राजस्थान में कोई काम नहीं किए हैं? अशोक गहलोत सरकार वहां पर जो है फिसड्डी साबित हुई है। देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं किसी सरकार पे आरोप लगा दूं, लेकिन मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। मैं स्वयं एक जिलाध्यक्ष हूँ, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, नो डाउट। सचिन पायलट मेरे आदर्श हैं, मैं उनको मेरा आदत मान के राजनीति करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस का विरोधी हो गया। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस में छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को अपनी आवाज उठाने का हक दिया है कांग्रेस ने, जैसा कि हमारा कांग्रेस का संविधान कहता है। तो उसी के अनुरूप सचिन पायलट साहब चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उन लोगों को मिले जिन लोगों की बदौलत कांग्रेस की सरकार बनी है राजस्थान में। बिल्कुल, विवाद इस बात का, विवाद आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। बात हमारी मांग है, हमारा हक है, हमारे हक के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर इसको भी आप विरोध या गद्दारी कहते हैं तो कहे। सचिन पायलट के साथ करोड़ों लोग हैं कांग्रेस में, करोड़ों लोग। सचिन पायलट साहब अकेले नहीं है। जी चढ़वा साहब, निश्चित रूप से सचिन पायलट जो है कद्दावर नेता है, उज्जवल भविष्य, ग्लैमरस चेहरा है, लेकिन फिर और साथ में आप कह भी रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा जन समर्थन है। तो ऐसे में क्या परेशानी आ रही है? आज भी सूचना के अनुसार उन्होंने समय मांगा है सुप्रीमो सोनिया जी और राहुल जी से समय के लिए, लेकिन समय अभी मिला या नहीं मिला ये तो भविष्य के गर्त में। तो क्या इतने कद्दावर नेता की अनदेखी करना राजस्थान सरकार को या कांग्रेस पार्टी को भारी नहीं पड़ने वाली, जबकि उसका उदाहरण मध्य प्रदेश में देखा जा चुका है? मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आज का दिन हमारे कांग्रेस के लिए बड़ा ही दुख का दिन है कि हमने एक युवा नेता आज फिर खोया है कांग्रेस पार्टी से। जितिन प्रसाद जी ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज का दिन बड़ा ही दुखद है। तो मैं आपके माध्यम से आला कमान से ये निवेदन करता हूँ कि हम हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे ये निवेदन करते हैं सचिन पायलट साहब की बात को बैठ करके सुना जाए और जो जायज बात सचिन पायलट साहब उठा रहे हैं उसका निस्तारण किया जाए, ताकि कांग्रेस वापस मजबूत स्थिति में आए और एक बार फिर हम राजस्थान में जो ट्रेंड रहा है, एक बार बीजेपी और एक बार भाजपा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सचिन पायलट साहब फ्री हैंड करे, दोबारा फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी राजस्थान में। चलिए बात कर लेते हैं, आपके साथ मित्र बैठे हुए हैं आपके। नेताजी सुना आपने बाजिया साहब, ये सुन रहा हूं मैं। जी, चाडवास साहब कह रहे हैं कि जो पायलट साहब है उनके नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है भारतीय जनता, क्योंकि वहां का जो ट्रेंड है उसको भी चुनौती दे देंगे पायलट साहब, ऐसा कह रहे हैं। ट्रेंड नहीं है ये जी, जनता का सोच है जी। तो इसमें जो आज के दिन ये सिक्योरिटी, पहले गहलोत साहब
पहले मुख्यमंत्री थे, फिर 20 सीट पे इनकी गाड़ी आके रुक गई जी। और ये हालत ये हो रहा है कि अब की बार वही स्थिति रहेगी जो पहले रही थी, क्योंकि गहलोत जी ने काम कुछ किया ही नहीं है। सेंटर इसके दोनों को एक क्लब करनी चाहिए, पायलट साहब को और गहलोत साहब को अभी तक। तो ये आज 7 दिन से सचिन साहब के कोई 10-12 MLA वहां दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और लेकिन उनको टाइम नहीं दे रहे। वो टाइम तो मैं जहां तक सोचता हूँ दिल्ली में टाइम राजस्थान के यहाँ से हरिजन ने मिले तभी उनको मिल सकेगा, नहीं वहां तो सारा आधिपत्य जमा हुआ है। सचिन साहब कोर कमेटी के सामने बोने साबित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होना कांग्रेस के लिए बहुत ही दुखद घटना होगी है कि वहाँ सबको समानता से नहीं देख रहे। आज लीडर है तो मास लीडर है, मानते हैं उस बात के लिए। गहलोत जी भी अपनी जादूगिरी से जो आगे काम कर रहे हैं वो भी इस काम में कम नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि उसमें अब आजकल मास लीडर में फर्क आ रहा है। तो मैं तो सोच रहा हूँ उनको देख के अपने आंतरिक लड़ाई है उनको समझना चाहिए, बाकी का लोग देखो क्या आगे क्या होता है देखते जाइए। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने अभी तक 2.5 साल हो गए, न तो कोई राजनीतिक नियुक्तियां दी है जो कि अभी चुनीलाल जी ने कहा है, और न किसी को अपील किया। ये तो प्रशासन के द्वारा ही पूरी पार्टी चलाना चाहते हैं। जो रिटायर IAS हो गए, IPS हो गए, उनको प्रशासनिक नियुक्तियां दे रहे हैं। ऐसे पढ़े लिखे कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं उनको देनी दी नियुक्तियां, लेकिन ये तो वो साथ धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को अलग करते जा रहे हैं और अपने स्वार्थ के हिसाब से कांग्रेस काम चल रही है राजस्थान में। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में आने वाले समय में ऐसी कोई दूर दूर से संभावना नहीं है कि रिपीट हो जाएगी। चलिए बाजिया साहब, आपसे सहमत भी यदि हो जाते हैं, चूंकि आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो अभी आपने कहा कि राजस्थान में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। अशोक गहलोत सरकार ने काम नहीं किया है, या इसके पहले की अपन बात कर लें, वसुंधरा सरकार में 20 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो क्या ऐसे कारण रहे? आपने अभी बोला है कि ट्रेंड नहीं है वहां का, तो जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी तगड़ी सरकार थी उनने तो विकास कार्य भी बहुत किए थे, लेकिन फिर भी फ्लक्ट हो गई। हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हम, लेकिन उसकी तरह 20 सीट पे नहीं आए जी, वो तो बिल्कुल डाउन स्टेप है। ये तो आज ही छोटी मोटी हो सके, उसके कांग्रेस वालों ने पहले नाम डिक्लेयर भी नहीं किया, और कांग्रेस की कथनी करने में थोड़ा फर्क सारा ही रहता है। तो ये तो ट्रेंड में नहीं मानता, अब की बार वही बम्पर सीट से भारतीय जनता पार्टी आएगी, और ये निश्चित है कांग्रेस अपने घर की ओर जा रही है, धीरे धीरे समेटती हुई केवल ये कुछ राज्यों में रहेगी। और वो भी राहुल जी ने जो चुनाव के टाइम पे 3 स्टेटों में नारा दिया था, हम संपूर्ण कर्जा काश्तकार का माफ करेंगे, उसमें लोग बैठा में आ गए, तो झूठ बोल के सारा ही लूट लिया गया जनता को। एक भी कर्जा माफ नहीं हुआ, संपूर्ण कर्जा एक भी आदमी का नहीं हुआ है। मैंने पूरे राजस्थान में बता दी कि मैंने संपूर्ण कर्जा व्यक्ति का माफ कर दिया, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा फंड ही नहीं है सरकार के पास। बात कर लेते हैं चाडवा साहब जी। संगठन चला रहे हैं आप, जिलाध्यक्ष हैं, और मित्र आपके एक चुनौती भी दे रहे हैं कि चाहे कितना भी प्रयास कांग्रेस कर ले, वो उतनी ही दुर्दशा उसकी होने वाली है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तगड़े बहुमत से आएगी, चाहे कोई भी नेता वहां पर अपना चेहरा दिखाकर काम कर ले। देखिए, मैं बाजवा साहब की बात से सहमत हूँ जी। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र था जी, उनके अनुरूप काम करे, ताकि दोबारा हम जनता के बीच जाकर कह सकते हैं कि हमारे नेता ने हमें हमारे संगठन ने जो हमें चुनावी घोषणा पत्र दिया था उसके अनुरूप हमने आपके ये काम किए हैं, और बाकी के जो काम बचे हैं हम आपके काम करेंगे जी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप अभी बाजवा साहब ने कहा कि पूरी जो भी सरकार चल रही है ब्यूरोक्रेट के माध्यम से चल रही है, ठीक कह रहे हैं। मैं एक जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे संगठन में दायित्व मिलता है कि आज धरना करना, प्रदर्शन करना है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना है, सड़क पे पैदल मार्च निकालना, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन जब हम सत्ता में आते हैं तब रिटायर्ड IAS या IPS राजनीतिक नियुक्ति लेके आ जाता है और वो हमारे ऊपर डंडा चलाता है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं कहीं आहत है, और ये पीड़ा हमारे पायलट साहब झेल नहीं पाए और झेल नहीं पा रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को सचिन पायलट साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और आगे भी हम उनके साथ इसी तरह से मजबूती से खड़े रहेंगे और काम करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप खुद अपनी पीड़ा बता रहे हैं, सचिन पायलट अपनी पीड़ा को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं आला कमान के सामने। आपके दर्जनों विधायक वहाँ समय लेने के लिए बैठे हैं। वाजिया साहब ने भी कहा कि उनका जो कद है राष्ट्रीय राजनीति के सामने वो बोना साबित हो रहा है। तो ऐसे में अपनी बात को मनवाने का, अपनी बात को संपूर्णता के साथ वहां रखने का क्या प्रयत्न और करेंगे सचिन पायलट जी, या उनके जो आप लोग सिपाही हैं वो? देखिए, सचिन पायलट साहब बहुत ही धीर, गंभीर और धैर्यवान नेता हैं जी। ये आप पूरा हिंदुस्तान जानता है जी। और
वो अंतिम समय तक ये प्रयास करेंगे कि हमारा परिवार जो है, हमारे परिवार में रह करके परिवार को परिवार के तरीके से, भाई को भाई के तरीके से, छोटे भाई को छोटे भाई के तरीके से हमारी अपनी बात मनवाई जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते ये आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। चलिए, अंजाम बुरा होगा। बाजिया साहब, एक स्पष्ट धमकी, हालांकि मामला इनकी पार्टी का है, इनकी पार्टी के दो नेताओं का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी? क्या मौके का फायदा उठाना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, क्योंकि अभी एक लंबा समय सत्ता में रहने का सुख मिल सकता है? ऐसा है जी, हमें भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, हमें मौके का फायदे की जरूरत नहीं है। ये तो अपने कर्मों से गिर रही है, अब गिरेगी तो कोई ना कोई तो वहाँ बनेगा ही। इसके इस हालात में ऐसा लग रहा है मेरे को, ये सरकार 5 साल कैसे निकाल पाएगी, ये तो क्वेश्चन प्रश्न है। लेकिन ये जरूर है कि लोकतंत्र को कांग्रेस सरकार फिलहाल राजस्थान में कुचलने में लगी हुई है, लोकतंत्र को मानती नहीं है। जयपुर के अंदर जो मेयर को वहां से हटाया है वो एक लोकतंत्र के साथ ये गला घोट के हटाया गया, ये लंबा चलने वाला नहीं है। पहले जयपुर के अंदर जो कमेटी चुनाव हुए थे उसके अंदर उसको हटा दिया, डिसमिस कर दिया, फिर हाईकोर्ट से दूध खा के वापस कांग्रेस अपना मुंह लेके आई। वही हालत अब दोबारा होगा। तो ऐसे लोकतंत्र को यदि ये कुचलेंगे तो इनको कौन आगे वोट देगा? चलिए बाजिया साहब, कौन वोट देगा ये तो भविष्य बताने वाला है, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल ये है कि आपने भी कहा कि सरकार गिरती है तो कौन मौके का फायदा नहीं उठाना चाहता। ऐसे में यदि मान भी लिया जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाती है सचिन पायलट जी या उनके विधायकों के मार्फत, तो कांग्रेस एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगा सकती है कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कर दी है। अपने कणुके से, अपने विचारधारा से गिर रहे हैं। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, बिखर रहे अपने आप ही, खुद ही लड़ रहे हैं। ना भाजपा का लेते हैं, भाजपा ऐसा गंदा काम नहीं करती है। एक राष्ट्रीय बड़ी पार्टी है भाजपा, तो ऐसा हमारा कहीं भी मैनिफेस्टो नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है हमारा इस बात के लिए कि हम दूसरे सरकार को गिरे। वो अपने आप गिर रही है, उसमें आप और हम क्या करेंगे? अपने कर्मों से गिर रही हो। चलिए, हम नहीं गिरा रहे जी। चाडवा साहब जी, सामाजिक शुचिता और अनुशासन की बात करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और अब तो स्पष्ट रूप से बंशीधर बाजिया जी ने कह भी दिया है कि कांग्रेस सरकार गिर रही है, और यदि ऐसे में वो सरकार गिरती है तो उसका लाभ लेना कौन नहीं चाहेगा। तो एक लड्डू तो अभी खा ही सकते हैं। वही मैं एक और बड़ा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि चूंकि आप सचिन पायलट समर्थक है, तो ऐसे में यदि भविष्य की गर्त में ये जाता है कि वहाँ सचिन पायलट जो है भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उनके सहयोग से सरकार बनती है, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी संगठन में या सरकार में क्या भूमिका हो सकती है, संक्षेप में बताएंगे? देखिए, वो सचिन पायलट जी हैं जी, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाए कि सचिन पायलट जी सरकार गिराना चाहते हैं, या किसी के मन में ये है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे किसी भी दल का है, किसी के दिल में 1% भी ये हो सचिन पायलट साहब सरकार गिराना चाह रहे हैं तो वो ये भूल जाए। और यदि बीजेपी वाले ये सोच रहे हैं कि सचिन पायलट साहब बीजेपी में आए तो ये भी भूल जाएं। सचिन पायलट साहब सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो जिंदा रहे, और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को उतना ही सम्मान मिले जितना कि हमारे बड़े नेता को मिल रहा है। सचिन पायलट साहब का जो मुख्य बात है, ये बात सिर्फ यही बात है, ना तो सरकार गिराना उनकी मंशा है, ना वो सरकार गिराएंगे। हमें हमारे नेता पर पूरा भरोसा है, वो कभी कांग्रेस को कमजोर नहीं करेंगे। वो अपनी बात अपने तरीके से जरूर मनवाएंगे जैसे वो मानना चाहेंगे। चलिए बाजिया साहब, मैं ये कहूंगा इसके अंदर है कि मैं कभी नहीं कह रहा कि सरकार गिर रही है। सरकार गिरेगी तो पायलट साहब के कारण से जो कांग्रेस पायलट साहब दरकिनार कर रहे हैं, तो उससे जी कांग्रेस में ऐसा होता है। लेकिन ये चुनीलाल जी से समर्थन करता हूँ इस बात के लिए कि सचिन पायलट बहुत मजे हुए नेता हैं, वो ठंडी करके खाने वाले आदमी, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि आज ऐसी स्थिति खाई बहुत लंबी है कि कांग्रेस सरकार गिर जाए। मैं अभी भी, आपने मेरी बात को दूसरा हाथ निकाल के कह दिया, गिरे नहीं गिरे अपना कांग्रेस का काम, हमारा काम नहीं है गिराने का। और आज ये स्थिति में नहीं है सरकार गिरे नहीं गिरे, वो क्वेश्चन वाले शब्द है। चलिए, माने न माने ये निश्चित है बाजिया साहब की कहीं ना कहीं आप चूंकि एक मंजे हुए नेता हैं और आपको ये कहना उचित भी है कि हम नहीं चाह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मन है, जो दिलो दिमाग है, उसमें एक एक विंग बना के वो लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं सचिन जी मान जाएं, कहीं ना कहीं वो जो है विद्रोह कर दें। खैर, आने वाला समय इस चीज को बताने वाला है, पर फिलहाल जितनी शिद्दत के साथ, क्योंकि आपने भी तारीफ की है सचिन पायलट जी की और चुनीलाल जी तो निश्चित रूप से उनके समर्थक हैं,
अब भविष्य की गर्त में क्या छुपा है ये तो आप और हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जिस शिद्दत के साथ आप दोनों ने पक्ष रखा अपना अपना, साधना न्यूज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन इसी विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।